Hello everyone, welcome back to this class. I hope you all are good. Today I am going to start question number 15. This question depends on appears when goodwill already appears in the books. क्या है क्वेश्चन? जब गुडविल पहले से ही बुक में अपेयर्ड है। तो आओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बी सी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? ए बी सी पार्टनर है, उनका पीएसआर है 532। डी इज कमिंग, ABC are partners, profit in the ratio 5, ratio 3, ratio 2. Goodwill appeared in the books of 50,000 rupees. अब देखो गुडविल जो है हमारे बुक में 50,000 रुपीज पहले से ही अपेयर्ड है। अपेयर्ड है तो इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। अपेयर्ड है, क्या है? ये पहले से ही अपेयर्ड है। फिर क्या बता रहा है? इन द बुक्स ऑफ 50,000 रुपीज एंड डी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग ABCD का 3:2 है। जब डी जब आ रहा है तो इसमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया 3, 3, 2 और 2। ये हम लोग का क्या हो गया? ओल्ड रेशियो हो गया। ये हो गया हमारा न्यू रेशियो। अब बताओ डी कुछ लेकर के आ रहे हैं, नहीं लेकर के आते हैं, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, गिव द जनरल एंट्रीज ऑफ फॉर गुडविल if the new partners D brings a 1 lakh rupees per capital। D जो है हमारा 1 लाख रुपीस क्या लेकर के आ रहा है? कैपिटल लेकर के आ रहा है। कैपिटल लेकर के आ रहा है। और फर्म की गुडविल अपनी कितनी है? 1,20,000 रुपीज। फर्म की गुडविल हमारी है 1,20,000। तो बच्चों क्या किया जाएगा? देखो फर्म की गुडविल है तो पहले हम लोग डी का गुडविल निकालेंगे। डी की गुडविल के बाद देख लेंगे डी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, फिर उस हिसाब से डी की गुडविल निकल जाएगी। 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, तो 2/10 पाया 24,000 के आसपास आनी चाहिए। इन्होंने कितना शेयर दिया नहीं पता चल रहा है, तो यही जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस बेस पे हम लोग डी की गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा। सेक्रीफाइसिंग कौन करेंगे? ए बी सी। सेक्रीफाइसिंग यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, यहाँ पर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों ही शो कर दिया गया है। तो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू व्हाट? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कौन कौन सेक्रीफाइस करेंगे? या तो ए करेगा, बी करेगा या सी करेगा। ए का ओल्ड रेशियो क्या है? ए का ओल्ड रेशियो है 5/10। बी का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/10। सी का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/10। माइनस कर दो इनका न्यू रेशियो जो भी आ रहा है। ए का न्यू रेशियो क्या है? 3/10। बी का न्यू रेशियो क्या है? 3/10। सी का न्यू रेशियो क्या है? 2/10। अब देखो इन लोग को अगर हमने माइनस किया तो 10 एलसीएम आ जाएगा। 5 - 3 = 2/10। तो ए ने तो हमारा सेक्रीफाइस कर लिया। ठीक, कितना? 2 रुपया। 5 रुपया था, 3 रुपया बचा, तो 2 रुपया इन्होंने क्या कर दिया? सेक्रीफाइस। अब बी की बात करते हैं। एलसीएम लिया जाएगा, आएगा 10। 3 - 3, यहाँ पर जीरो ना लिख करके क्या लिखते हैं? नील, मतलब नो चेंज। कोई ना सेक्रीफाइस कर रहा है बी और ना ही बी गेन कर रहा है। ठीक, अब आ जाओ थोड़ा और इसके आगे बढ़ते हैं। इनका एलसीएम लिया गया 10। 2 - 2 = 0, तो यहाँ पर भी लिख दिया नील। सी भी ना सेक्रीफाइस कर रहा है और ना ही गेन कर रहा है। अब हम निकालेंगे किसकी गुडविल? अब निकालेंगे डी कितनी गुडविल लेकर के आ रहा है। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, डी इज गुडविल कैलकुलेट की जाएगी। डी की गुडविल, डीज गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ डीज गुडविल, ये सेकंड पार्ट है हमारा। टोटल गुडविल कितना है भाई? टोटल गुडविल हमारी है, टोटल गुडविल, टोटल का मतलब फर्म गुडविल, फर्म की गुडविल। देखो यहाँ पर फर्म गुडविल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फर्म गुडविल इनटू प्रॉफिट शेयर ऑफ डी।
प्रॉफिट शेयर ऑफ। फर्म की गुडविल कितनी है? 1,20,000 रुपीज। और फर्म प्रॉफिट शेयर कितना है डी का? 2/10। जीरो से जीरो गया तो यहाँ पर डी की गुडविल आ गई हमारी 24,000 रुपीज। डी कितनी गुडविल लेकर के आएगा? 24,000 रुपीज। चलो ये भी हमारा कलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ से करेंगे थर्ड पार्ट हमारा जर्नल एंट्री। थर्ड पार्ट हमारा क्या होगा? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज। यहाँ पर आ गया हमारा डेट। पर्टिकुलर लेजर फोलियो। अमाउंट डेबिट। अमाउंट क्रेडिट। ये हमारा पूरा हो गया। अब क्या है भाई? पहले देखो इस क्वेश्चन में क्या दिखाया जा रहा है। अरे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिखाया गया है? क्वेश्चन में सबसे पहले द्वारा बताया गया है गुडविल अपेयर्ड 50,000। जो गुडविल अपेयर्ड है 50,000 रुपीज उसको कर दिया जाएगा राइट ऑफ। आएगी तो डेबिट, चली गई तो राइट ऑफ ऑन द क्रेडिट। गुडविल को क्या किया जाएगा? क्रेडिट। किस रेशियो में? ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो। पहले भाई किसको कैप डेबिट किया जाएगा? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितना है हमारा? गुडविल है अपनी 50,000 रुपीज। कितनी है? 50,000 रुपीज। किस रेशियो में बांटना है? 5:3:2। ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। 50,000 रुपीज इंटू 5/10 इक्वल टू 25,000 रुपये मिल जाएगा। किसको? 25,000 रुपये ए के पास जाएगा। बी में कितना जाएगा? बी में चेक करो। 50,000 रुपीज इंटू 3/10 इक्वल टू, ये गलत कैसे हो गया? 50,000 रुपीज इंटू 3/10 इक्वल टू 15,000 रुपीज मिल जाएगा। 15,000 चला जाएगा 20 कैपिटल अकाउंट में और ये बचा 10,000 रुपीज। 10 चला जाएगा 30 कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद बता रहा है कि सी पैसा लेकर के आ रहा है। कितना रुपया लेकर के आ रहा है? कैपिटल देखो कितनी लेकर के आ रहा है। डी 1,00,000 रुपया और 24,000 रुपया लेकर के आ रहा है। गुडविल की अमाउंट ये हमने कैलकुलेट करी है। गुडविल की अमाउंट लिखेंगे। अगर पैसा लेकर के आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल एक तो ला रहा है जा रही है 24,000 रुपया। 1,00,000 रुपया लाया जा रहा है कैपिटल के रूप में। टोटल हो गया 1,24,000। ये हो गया यहाँ तक। अब देखो ये जो 24,000 रुपीज गुडविल लाई जा रही है, तो मैंने तुम लोग को जब भी गुडविल के बारे में क्वेश्चन बताया है तो उसकी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस कैपिटल अकाउंट। तो इस गुडविल को लाया जा रहा है तो इस गुडविल को ट्रांसफर किसके अकाउंट किया जाएगा? जो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उनके अकाउंट में कैपिटल अकाउंट, उनके कैपिटल अकाउंट में गुडविल को ट्रांसफर किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? चेक कर। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए कर रहा है सेक्रीफाइस। बी और सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं।
तो ये पूरा पैसा किसके अकाउंट में डाला जाएगा? ये पूरा पैसा डाला जाएगा गुडविल अकाउंट का पैसा जो सेक्रीफाइस करेगा। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? टू एज कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइस करने का मतलब क्या है? सेक्रीफाइस कर रहे हैं ए कितने थाउजेंड रुपीज़? 24,000 रुपीज़। तो यहाँ पर तुम्हारा ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। इन सबको लाया जाएगा सबसे छोटे फॉर्मेट में। सबसे छोटे फॉर्मेट में भी इतना ही होगा, इससे छोटा हो रहा है, इससे छोटा भी हो रहा है। इसके छोटे में देखो क्वेश्चन आ जा रहे हैं तो इससे थोड़ा थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। क्वेश्चन तुम लोग तोड़ करके देख लेना। ये मेरा हो गया तुम्हारे समक्ष मेरा आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 होता है यहाँ पर कंप्लीट। तो हम लोग अब मिलेंगे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि तुम लोग का काम क्या है? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना है। पढ़ाई में व्यस्त होने का मतलब पढ़ते रहना है, ठीक है।